नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ज्ञानोदय विद्यालय परिसर में सियान सदन बनाए जाने का क्षेत्रवासियों ने किया विरोध। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन विद्यालय परिसर में किया गया सत्याग्रह। निलंबित आरक्षक ने कांग्रेस पर लगाया घोषणा पत्र के वादों को पूरा न करने का आरोप। कांग्रेस के घोषणा पत्र की अर्थी निकाल, शिवनाथ नदी पहुंची किया तर्पण। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस भरोसा यात्रा की करी गई शुरुआत। मुख्यमंत्री ने पाटन विधानसभा के ग्राम सेलूद में भरोसा यात्रा को संबोधित करने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ कांग्रेस द्वारा सोमवार 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस भरोसा यात्रा की शुरुआत की गई। गांधी जयंती पर सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में भरोसा यात्रा निकाली गई। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भरोसा यात्रा में शामिल होने पाटन विधानसभा के ग्राम सेलूद पहुंचे, जहां राजगीत के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस भरोसा यात्रा को संबोधित करते हुए नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण, पीएसपी मामला, धान खरीदी और किसानों को मिलने वाले बोनस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। भरोसा यात्रा ग्राम सेलू से प्रारंभ होकर गाड़ाडीह, जामगांव, रानीतराई होते हुए पाटन पहुंची। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुलेट चलाते हुए भरोसा यात्रा का नेतृत्व किया। आज गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती और ऐसे अवसर में ये पाटन की धरा, सेलूद की धरती, जहां अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जन्म लिए और देश की आजादी के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया, ऐसे सेलूद और पाटन की धरती को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। अभी हमने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के उनके सदस्यों का सम्मान किया। हम लोग पहले जब आते थे तो सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान करते थे, उसके घर में जाते थे, उनका अनुभव सुनते थे। आज समय बीता, अब वो हमारे फ्रीडम फाइटर नहीं रहे, उनके परिवार के लोग हैं, उनका हम सम्मान करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आदरणीय साथियों, ये देश की आजादी गांधी जी के नेतृत्व में लाखों लाख भारतवासियों ने उनका साथ दिया और जिसके राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, उसे देश छोड़ के भागना पड़ा। महात्मा गांधी ने न केवल देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, बल्कि समाज सुधार के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा है। एक तरफ महिलाओं को सम्मान, उनको अधिकार दिलाने, उनको शिक्षा दिलाने का काम महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ, वहीं जो मेहनत करने वाले लोग हैं, श्रम करने वाले लोग हैं, उनका भी सम्मान महात्मा गांधी ने किया। जो किसान हैं, उनको अधिकार मिलना चाहिए। जो सफाई कर्मी हैं, उसको सम्मान मिलना चाहिए। और जो बुनकर हैं, जो सूत काटते हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए। और उस सूत काटने वाले की जो चरखा है, उसे आजादी के लड़ाई का प्रतीक उन्होंने बना दिया, चरखा। तो श्रम का, मेहनत का सम्मान गांधी जी ने किया। महिला अपने सर पे ढोते थे, झाड़ू अपने हाथ से लगाते थे, किसानों के साथ मिलकर काम करते थे, उसका आंदोलन करते थे। गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य की बात कही।
उन्होंने कहा जो हिंदुस्तान में 7 लाख जो गांव हैं, जब तक के स्वावलंबी नहीं बनेंगे तब तक के असली आजादी नहीं मिलेगी। और उसके लिए उन्होंने योजना बनाई, कार्यक्रम दिए। कितने नेताओं ने उसके रास्ते पे चलते हुए समाज सुधार, आर्थिक सुधार, भूमि सुधार, कितनी योजनाएं उन्होंने चालू की। आज हम उन्हें याद करते हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार उस दिशा में काम कर रही है। गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर विधानसभा में विशेष सत्र हमने आमंत्रित किया और उसी दिन फैसला किया कि पाटन के सांकरा गांव में महात्मा गांधी के नाम से हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी प्रारंभ करने। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर दुर्ग कांग्रेस ने निकाली भरोसा यात्रा, जिसमें शहर का भ्रमण करते हुए लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी की प्रतिमा में माल्यार्पण कर समाप्त हुई। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को एक दिवसीय विधानसभा स्तरीय कांग्रेस भरोसा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के सभी लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। इसी कड़ी में दुर्ग में निकाली गई भरोसे की यात्रा में शामिल शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, सभापति राजेश यादव, दुर्ग विधानसभा प्रभारी इरफान खान, अल्ताफ अहमद, अब्दुल गनी सहित अन्य पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर गांधी जयंती पर निकाली गई भरोसा यात्रा पर महात्मा गांधी जी के द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख किया। इस दौरान शहर की गलियों का भ्रमण करते कांग्रेसियों ने प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की सरकार पर भरोसा जताते हुए कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कार्यों का लोगों के बीच अपना संबोधन भी दिया। कांग्रेस पार्टी अरुण वोरा जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद, राहुल गांधी। कांग्रेस ने जो 5 सालों में जन के न्याय किए हैं, को जनता तक बताना चाहिए। आज रोक लो। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश की आजादी के लिए धीरे धीरे बढ़ाते हैं। इसके साथ ही भरोसा यात्रा के दौरान दुर्ग के डिबरापारा स्थित जय जवान जय किसान का नारा बुलंद करने वाले लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा में माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस दौरान उपस्थित सभी कांग्रेसियों ने कांग्रेस जिंदाबाद का नारा लगाते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भरोसा जताते अपनी यात्रा आगे बढ़ाते महात्मा गांधी के प्रतिमा स्थल पर पहुंचे, जहां दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल सहित सभी कांग्रेसियों ने सच्ची श्रद्धांजलि देकर महात्मा गांधी को याद किया। इस अवसर पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय जवान जय किसान। आज गांधी जी की जयंती है, शास्त्री जी की जयंती है। आज पूरे विश्व में गांधी जी की जयंती बहुत ही धूमधाम से सब मना रहे हैं और उनके आदर्शों पे चलने का आज सब ये प्रण ले रहे हैं, क्योंकि जो अभी का जो समय है पूरा विश्व ये चाहता है कि सत्य और अहिंसा के मार्ग में हम सब चल के पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और विश्व में एक शांति का वातावरण बने। आज गांधी जी की जयंती है। आज आपने देखा होगा कि G20 सम्मेलन में आए विश्व के सभी राजनेताओं ने राजघाट में जाके गांधी जी के समाधि स्थल में उनका दर्शन किया।
तो ये दर्शाता है। और आज ही के दिन कांग्रेस ने भरोसे की यात्रा चालू की है। ये जो आज़ादी हम लोगों को मिली है 1942 में अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा गांधी जी दिए थे और 1947 में हम लोगों को आज़ादी मिली गांधी जी के नेतृत्व में। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री सहित जितने भी प्रधानमंत्री हुए सभी ने देश के हित में काम किया। और आज हम सब ये प्रण लेते हैं कि गांधी जी के बताए हुए आदर्शों पे चलें, शास्त्री जी के बताए हुए आदर्शों पे हम सब चलें। यही उनके प्रति हमारा सच्चा स्मरण होगा, उनके प्रति हमारी सच्ची आस्था होगी। मैं बताना चाहता हूं कि आज जब से प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है, जनता का एक भरोसा सरकार पे आया है। चाहे हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, चाहे खेल कूद को, चाहे खान पान को और वेशभूषा को बढ़ाने का जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और एक भरोसे की सरकार दी है। भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश ही भरोसा है। इसी को लेके आज हम लोगों ने पूरे कांग्रेस जनों ने एक भरोसे की यात्रा निकाली गांधी जी की जयंती के अवसर पर। है कि प्रदेश के आह्वान में हमारे शहर में भी भरोसा यात्रा निकाली गई और आज 2 अक्टूबर में गांधी जयंती जी से पद यात्रा करके देश की चारों तरफ पद यात्रा किया था उन्होंने और आज़ादी दिलाई थी। आज उनकी याद में हम 2 अक्टूबर को हमारे कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर हमने हर शहर में हर विधानसभा में भरोसा यात्रा का आह्वान किया था और ये भरोसा यात्रा निकाली गई। और बापू जी की जयंती में मैं सबको हार्दिक बधाई देता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज 2 अक्टूबर के दिन हम पूरे कांग्रेस जन राजीव भवन में एकत्रित हुए, वहाँ से रैली निकाले, भरोसा रैली, और उसमें पूरे हम लोग जवाहर चौक से लेकर के गांधी चौक होते हुए फिर यहाँ दिपरापारा में शास्त्री चौक में पहुंचकर महात्मा गांधी जी के पास पहुंचकर दोनों को माल्यार्पण किए, क्योंकि आज दोनों हमारे महापुरुषों का जन्म दिवस है, शास्त्री जी का, महात्मा गांधी जी का। 2 अक्टूबर के दिन दोनों की जन्मतिथि है और हम लोगों की ये प्रयास है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इनके बारे में बताएं, क्योंकि महात्मा गांधी जी अहिंसा पुजारी थे और शास्त्री जी खेती किसान के पुजारी थे। और हम लोगों ने यही काम किया है, किसानों को भी महत्व दिया है, आम जनता को, दीन दुखी लोगों को भी महत्व दिया है। जब से हमारे दुर्ग शहर में छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार आई है, उन्होंने कोशिश की है कि हमारे महापुरुषों की जो इच्छा थी कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिलाया जाए, दीन दुखियों को फ़ायदा दिलाया जाए, तो जो बोलते हैं वो किए हैं। आज हम छत्तीसगढ़ में उनको बधाई देना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारी जब सरकार बनेगी तो हम आम जनता को जो भी विकास के कार्य जो थोड़े बहुत रुके भी होंगे, उन कार्यों के माध्यम से और विकास की धारा बहाएंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों को, देशवासियों को गांधी जयंती 2 अक्टूबर की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि हमको और आपको पता है, गांधी जी ने हमारे देश आज़ाद करने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे डाली। गांधी जी का आदर्श सत्य अहिंसा के मार्ग में चलकर हमारे देश को आज़ाद कराया है, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया है। और आज भी वो समय आ गया है कि जो हमारे बीच में काले अंग्रेज है, जो गांधी जी को ना मानकर अन्य किसी को जो देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रोत्साहित करते हैं और लोगों को भड़का रहे हैं। ऐसे लोग को हमको पहचानना है। मोहब्बत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई मिलकर एक देश को आज़ाद किए थे और इस देश को हमको सोने की चिड़िया बनाना है, सबको मिलकर रहना है। और यह आदर्श और यह ज्ञान और इस चीज़ के बारे में गांधी जी ने समझाया हमें। और हम आज 2 अक्टूबर में के दिन फिर हम सभी प्रदेशवासी सब मिलकर ये संकल्प ले रहे हैं कि हमें सबको मिलजुल कर हमें देश को आगे बढ़ाना है और गांधी जी के आदर्शों पर चलना है। जी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर निगम पर जन विरोधी निर्णय का आरोप लगाते हुए ज्ञानोदय विद्यालय कैंप 1 के परिसर में 2 अक्टूबर को सत्याग्रह किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से समाजसेवी प्रभुनाथ मिश्रा एवं पार्षद दिवाकर भारती, रमेश मिश्रा सहित अन्य लोग शामिल रहे। नगर निगम प्रशासन द्वारा ज्ञानोदय विद्यालय मदर टेरेसा नगर कैंप 1 परिसर में सियान सदन बनाए जाने के कार्य की शुरुआत की गई है।
इससे स्कूल में अध्ययनरत बच्चों के पालकों में आक्रोश देखने को मिला है। विद्यालय परिसर में सियान सदन बनाए जाने पर आक्रोश जताते हुए इस मामले में कैंप के पूर्व पार्षद दिवाकर भारती द्वारा अपना इस्तीफा कांग्रेस को सौंपा जा चुका है। विद्यालय परिसर में सियान सदन का निर्माण कराए जाने के विरोध में 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर ज्ञानोदय विद्यालय परिसर में सत्याग्रह किया गया। सत्याग्रह में वरिष्ठ समाज सेवी प्रभुनाथ मिश्रा, पूर्व पार्षद दिवाकर भारती, ज्ञानोदय विद्यालय संचालन समिति के रमेश मिश्रा सहित क्षेत्र के नागरिक शामिल हुए। यहाँ सभी ने एक स्वर में विद्यालय परिसर में सियान सदन बनाए जाने के निर्णय को गलत ठहराया और कहा कि विद्यालय परिसर में सियान सदन बनाए जाने से बच्चों के खेलने का कार्य प्रभावित होगा। समय समय पर विद्यालय परिसर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिस पर भी विराम लगेगा। नगर निगम प्रशासन को इन तमाम तथ्यों से अवगत कराया जा चुका है। इसके बावजूद ज्ञानोदय विद्यालय परिसर में सियान सदन के निर्माण कार्य को शुरू किया गया है। इस जन विरोधी कार्य का सभी विरोध करते हैं। सत्याग्रह की जानकारी वरिष्ठ समाज सेवी प्रभुनाथ मिश्रा, पूर्व पार्षद दिवाकर भारती और रमेश मिश्रा ने दी। पिछले 3 दशक से ये ज्ञानोदय स्कूल यहाँ चल रहा है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो रही है। हमारा इलाका गरीब लोगों का इलाका है। सस्ती और सुंदर पढ़ाई यहाँ स्कूल में मिलती है। कोरोना काल में कुछ दिक्कत आई थी, स्कूल बंद हुआ था। उस दौरान कुछ लोगों ने आजू बाजू अवैध कब्जा कर लिया। तमाम मोहल्ले के जागरूक लोगों ने, माताओं बहनों ने मिलकर इसको सुरक्षित रखा। आप बाउंड्री वाल देख रहे हैं चारों ओर से बच्चों की पढ़ाई हो रही है। अभी यहाँ जानकारी मिली कि यहाँ क्लब बनाने जा रहे हैं, इस ग्राउंड में सियान सदन बनाने जा रहे हैं। आप जगह जगह शिकायत सुन रहे हो निगम में। हम भी बोलते हैं कमिश्नर कि जहाँ जहाँ तुमने ये बनाया है सब दारू का अड्डा बना हुआ है। शराब वहाँ बिक रही है, वहाँ सट्टा खेला जा रहा है, जुआ खेला जा रहा है, वहाँ शराबी बैठते हैं। ये स्कूल ग्राउंड में इतना सैकड़ों एकड़ ज़मीन खाली पड़ी हुई है, अवैध कब्जे हो रहे हैं। तुमको अगर कहीं क्लब बनाना है, सियान सदन बनाना, वहाँ ले जाकर बनाओ। स्कूल ग्राउंड में कहाँ बनाओगे? बच्चे कहाँ खेलने जाएंगे? कल स्कूल का विस्तार होगा तो जगह कहाँ मिलेगी? नगर निगम को करोड़ों रुपया शिक्षा कर के नाम पर हम लोग देते हैं। नगर निगम एक भी स्कूल संचालित नहीं कर सकती है। इस स्कूल को संचालित आप नगर निगम इस स्कूल को ले ले, मास्टरों को अच्छा पेमेंट दीजिए, अच्छी बिल्डिंग बनाइए। यहाँ मुख्यमंत्री कहता है कि हम स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलेंगे। बना बनाया स्कूल है, लो अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलो, हमारी बेटी बहनों को अच्छी पेमेंट दो, बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, स्कूल को स्कूल रहने दो, दारू क्लब न बनाओ। इसके खिलाफ ये आंदोलन है। जैसा कि मेरे द्वारा पहले ही इस संबंध में शासन और प्रशासन को आगाह किया गया था, यदि इस स्कूल में अतिक्रमण को रोका नहीं गया नगर निगम के द्वारा, तो मेरे द्वारा सत्याग्रह 2 अक्टूबर को गांधी जयंती एवं शास्त्री जी की जयंती पर किया जाएगा। और उसी तारतम्य में हम अपने शेड्यूल के अनुसार आज गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर हम लोग यहाँ पर महिलाओं और उनके पालकों के साथ, आसपास के क्षेत्रवासियों के साथ सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। किंतु और यदि आज भी शासन और प्रशासन इस पर रोक नहीं लगाता है तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन का एक रूप देंगे। आने वाले समय में हम लोग इस आंदोलन के लिए बाध्य होंगे कि तत्काल इस भवन पर रोक लगाएं। आज महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर हम लोगों ने यहाँ पर एक सत्याग्रह आंदोलन का कार्यक्रम रखा है, क्योंकि हमारे विद्यालय परिसर में असामाजिक तत्वों द्वारा कुछ नगर निगम को गुमराह करके एक भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि हमारे विद्यालय परिसर का ग्राउंड के अंदर है, जहाँ कि हमारे बच्चे खेल कूद का कार्य करते हैं। और छोटा सा ग्राउंड है, ज़्यादा बड़ा ग्राउंड भी नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती और शासन प्रशासन की ज़बरदस्ती के खिलाफ हम लोग आज सत्याग्रह आंदोलन पर बैठे हैं कि हमारे नगर निगम के महापौर नीरज पाल जी द्वारा यह कहना चाहिए कि बहुत ही निंदनीय कार्य है कि हमारे विद्यालय परिसर के अंदर बच्चों के खेल मैदान में और भवन का निर्माण करना। इसी विरोध में आज हम लोग अपने मोहल्ले वासियों के साथ और कुछ जनप्रतिनिधियों के साथ आज हम लोग सत्याग्रह आंदोलन पर बैठे हुए हैं। ज्ञानोदय विद्यालय परिसर में सियान सदन बनाए जाने के फैसले के विरोध में सत्याग्रह में बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग और बच्चों के पालक उपस्थित हुए। सभी ने नगर निगम के इस निर्णय का एक स्वर में विरोध किया। वहीं सत्याग्रह पर बैठे नेताओं ने कहा कि यदि सियान सदन के निर्माण कार्य को
नहीं रोका जाता तो आने वाले समय में आंदोलन का विस्तार किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार। अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज, ग्रैंड महापैक। जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल, जिसमें 6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी, कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स। साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स, ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय। तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 0788 4011 आप जल्द ही संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। घोषणा नहीं गारंटी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में केजरीवाल की गारंटी। ज्वलंत मुद्दों पर आवाज उठाने है तैयार आपकी सरकार। रोजगार गारंटी, 10 लाख सरकारी नौकरी, 3000 रुपए महीने की बेरोजगारी भत्ता, बिजली बिल की गारंटी, 300 यूनिट, 24 घंटे मुफ्त बिजली, घरेलू बकाया बिल माफ, महिलाओं को गारंटी, 18+ आयु की सभी महिलाओं को 1000 रुपए महीने, छत्तीसगढ़ की सभी महिलाओं को निःशर्त सम्मान। आम आदमी पार्टी से दुर्ग विधानसभा से प्रबल दावेदार SK अग्रवाल, लोकसभा अध्यक्ष, दुर्ग आम आदमी पार्टी सदस्य, चुनाव घोषणा पत्र समिति, छत्तीसगढ़ पूर्व प्रत्याशी, साथ ही आम आदमी पार्टी दुर्ग शहर। जी हाँ, दुर्ग विधानसभा से प्रबल दावेदार SK अग्रवाल। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हाँ, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खेतों में काम आने वाले हार्वेस्टर उच्च क्वालिटी व गुणवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में उपलब्ध। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर 5C9500 डीलक्स मॉडल। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मशीन, कृषकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ सभी तरह के हार्वेस्टर। हमारा पता कमला मोटर्स, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। तो देर किस बात की है। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं,
जिसमें मॉडलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 77730 77711 77730 77722। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केएस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केएस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केएस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, जीई रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। गांधी जयंती के अवसर पर दुर्ग में हमर दुर्ग लोक कला संस्था के बैनर तले मैं गांधी बन जाऊं का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने महात्मा गांधी की वेशभूषा में पहुंचकर अपनी प्रस्तुतियां दी। हमर दुर्ग लोक कला संस्था के बैनर तले 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर दुर्ग के हिंदी भवन के सामने सोमवार को भजन एवं प्रेरणा स्रोत गीत के साथ ही मैं गांधी बन जाऊं के फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शासकीय और प्राइवेट स्कूल के नन्हे छात्राओं ने महात्मा गांधी जी की वेशभूषा में पहुंचे। इस अवसर पर शहर विधायक अरुण वोरा ने महात्मा गांधी बने बच्चों के बीच पहुंच अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही उन्होंने सभी के सामने एक गीत भी गाया। सामने लाइए, सामने आ जाओ बेटा, इधर सामने आ जाओ। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित स्कूली बच्चों ने महात्मा गांधी की वेशभूषा में पहुंच अपनी अपनी प्रस्तुति दी, जिसे उपस्थित जजों द्वारा सराहा गया। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने भजन एवं प्रेरणा स्रोत गीत का आनंद उठाया। इस दौरान शहर विधायक ने कांग्रेस के द्वारा निकाली गई भरोसा यात्रा और महात्मा गांधी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं कार्यक्रम के प्रभारी शिवकांत तिवारी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन कर रहा है। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। न केवल आज़ादी की लड़ाई लड़ी
बल्कि हमको उनके नेतृत्व में आज़ादी भी मिली। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र का ध्वज लहराया। इसके बाद जितने भी प्रधानमंत्री बने उन्होंने नेहरू जी के रखी गई आधारशिला को आगे बढ़ाया और हिंदुस्तान का नाम विश्व के नक्शे में सबसे ऊपर ले जाकर खड़ा कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री के रूप में उनका समय बहुत अल्प था। 17 महीने तक वे इस देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन 17 महीने में जो उन्होंने कार्य किया है उसे कभी भी विस्मृत नहीं किया जा सकेगा। आज यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं, हमारे दुर्ग के बहुत ही वरिष्ठ श्री शिवाकांत तिवारी जी, जो स्वयं एक कलाकार हैं और कलाकारों के महत्व को समझते हैं, साथ ही साथ जहाँ कला है वहाँ राष्ट्रीयता भी है, तो राष्ट्रीयता की भावना से भी वे ओतप्रोत हैं। और उन्होंने 2 अक्टूबर के इस आयोजन में लगभग शहर के 100 से अधिक बच्चों को यहाँ बुलाया और जो गांधी के स्वरूप में थे, जो हम सब के लिए प्रेरणा के स्वरूप रहे हैं। आज वहीं 15 साल के कुशासन के बाद, भारतीय जनता पार्टी का कुशासन था 15 साल तक, उसके बाद कांग्रेस का सुशासन आया और भूपेश बघेल जी उसके मुखिया बने और उन्होंने जो कार्य किया इन 5 वर्षों में, तभी हर एक की जुबान पर है भूपेश है तो भरोसा है, भरोसे की सरकार और भरोसा बरकरार। आज किसान खुश हैं, नौजवान खुश हैं, महिलाएं खुश हैं, सर्वहारा वर्ग के लोग भूपेश बघेल जी के कार्यों की सराहना करते हुए न केवल सराहना कर रहे हैं बल्कि राज्य शासन की योजना से लाभान्वित भी हो रहे हैं। तो आज हमने शहर में ये पद यात्रा निकाली। लगभग 4 से 5 किलोमीटर की ये यात्रा थी, जिसमें सभी कांग्रेसजन और शहर के वासी उसमें सम्मिलित हुए। जयंती के अवसर पर हमर दुर्ग लोक कला संस्था के द्वारा हमने गांधी के प्रेरणा शोध गीत और बच्चों का फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आयोजन किया था, जिसमें दुर्ग नगर के सभी स्कूलों को आमंत्रित किया था और लगभग दुर्ग शहर के शासकीय और अर्धशासकीय बच्चे यहाँ पर सम्मिलित हुए थे। करीबन 150 की संख्या में लोग गांधी बन के आए थे। 150 की संख्या में लोग गांधी बन के आए थे और हमारा उद्देश्य है कि गांधी के विचारों को आगे बढ़ाना। जो भारत को विश्व गुरु जो की संज्ञा दी जाती है, हम उस ओर बढ़ना चाहते हैं और जिस तरीके से छोटे से पौधों को देख रेख की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से हम ये चाहते हैं कि बच्चों के माध्यम से गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाएं। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन ने भिलाई टाउनशिप के अधिकारियों के आवासों का थर्ड पार्टी आवंटन के पश्चात उन क्वार्टरों पर कब्जे की प्रवृत्ति से उत्पन्न समस्याओं का उल्लेख करते हुए बीएसपी की डायरेक्टर इंचार्ज को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में थर्ड पार्टी के कारण बीएसपी के अधिकारियों को बेहतर मकान उपलब्ध नहीं हो पाने की समस्या से अवगत कराते हुए इसके समाधान के लिए इन मकानों को थर्ड पार्टी के कब्जे से मुक्त कराने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात बीएसपी के बड़े आवासों को प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को, जिनका कार्य क्षेत्र दुर्ग भिलाई रहा है, उन्हें दिया गया था। समय के साथ अधिकारियों के रिटायरमेंट, स्थानांतरण के पश्चात भी अधिकतर आवास उन्हीं के कब्जे में रह गए हैं। वर्तमान परिस्थितियों में भिलाई टाउनशिप में छत्तीसगढ़ के अनेक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के नाम से आवास आवंटित है। यद्यपि उनकी स्थापना दुर्ग से दूरस्थ जिलों में है। कुछ अधिकारी सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। आज भी वे बीएसपी के मकानों पर अवैध रूप से काबिज हैं। ज्ञापन की जानकारी बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र बंछोर ने दी। हम लोग तो बीएसपी के टाउनशिप की मेडिकल की प्लान के अंदर की प्रॉब्लम्स को लेकर हमेशा हमारे जितने कार्मिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, उसके अलावा डायरेक्टर इंचार्ज, उनसे बीच में चर्चा करते हैं। तो ये काफ़ी समय से इस पर हम लोग डिमांड करते हैं। हाँ, ये बात सही है कि इस चुनाव के बाद इस पर पुनः हम लोग ने चर्चा की और ये जो इशू मैंने अभी राइज़ किया उसमें 2-3 इशू थे जो टाउनशिप के रिलेटेड थे। उसमें एक इशू था जिस पर हम सबका ध्यान भी आकर्षित करना चाहते हैं और ये एक ज्वलन समस्या भी है भिलाई के रहवासियों के लिए कि हमारे जो
बड़े मकान थे, हमारे जो मकान जो रहने लायक हैं उस पर हमारे माननीय या सम्माननीय लोगों ने उनको हमने दिए। ऐसा नहीं, हम जब वहाँ आते हैं या चाहे वो जनप्रतिनिधि बनते हैं या हमारे यहाँ पोस्ट होते हैं तो वो मकान दिए जाते हैं, और वो देना भी अच्छा है, क्योंकि जो लोग इस शहर के लिए सेवा के लिए आते हैं तो उनको ये मौका मिलना भी चाहिए उनको। तो हम लोग ने यही अपनी डिमांड भी रखी है कि आप उसके लिए हमारे 32 बंगले में सांसद निवास, विधायक निवास, हमारे जो निगम के कमिश्नर उनका निवास आप एकदम सुनिश्चित कर दिए। तो एक फिक्स कर दीजिए कि ये मकान ये बंगला जो है ये हमारे जो भी हमारे यहाँ कलेक्टर आएंगे उनके लिए, जो एसपी आएंगे उनके लिए या कमिश्नर उनके लिए फिक्स रहेगा। तो उससे क्या होगा कि जब भी वो उनका ट्रांसफ़र होगा तो ये वो पद से मुक्त होंगे। मान लीजिए चुनाव रहे, विधायक नहीं रहे, या सांसद थे या सांसद नहीं रहे, तो कम से कम वो दूसरे सांसदों को मिलेगा। जो आज की तारीख में आप देखेंगे कि हमारे देश में होता है, हमारे देश के अंदर आप देखें दिल्ली में जब भी लोकसभा या राज्यसभा में चुनाव होते हैं या उसके बाद जो पुराने प्रतिनिधि वो मकान खाली करते हैं। वहाँ के जितने IAS ऑफिसर उनका जब ट्रांसफ़र होता है तो मकान खाली करके जाते हैं। कुछ समय के बाद वो नया जो अधिकारी आता है उसको मकान मिलता है, या नया विधायक या सांसद को मकान मिलता है। तो यह एक विडम्बना है कि भिलाई में ऐसा नहीं हुआ। भिलाई में चाहे पुराने महापौर की बात करें, चाहे पुराने विधायक की बात करें, पुराने सांसदों की बात करें, पुराने प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, सबने अपने मकान भिलाई में लिए। और ये मुझे लगता है कि 2000 के बाद से बढ़ा है, क्योंकि 2000 के बाद जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो हमारे सभी ऑफिस भोपाल से लेकर रायपुर स्थानांतरित हुए और सभी ने शिक्षा के लिए इन मकानों को लिए। लेकिन हमारा ये कहना है कि इसके कारण जैसे जैसे मकान जाते गए, हमारे जो अधिकारी हैं, विलास प्रशासन के अधिकारी हैं जिनको ये मकान मिलना है, ये कर्मचारी हैं जिनको मकान मिलना है, अब उससे वो वंचित हो जाते हैं, क्योंकि ये मकान खाली नहीं होते। जो भी लोग यहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं या चुनाव हार जाते हैं उसके बाद भी मकानों पर उनका कब्जा रहता है, और कब्जा ऐसा कि देखने से लगता है कि और 2-4 पीढ़ियाँ उसमें रहेंगी जितना उन लोगों ने उसमें काम करा है। तो ये एक दुर्भाग्य की बात है कि एक राष्ट्रीय संपत्ति, क्योंकि ये भिलाई स्टील प्लांट और भिलाई स्टील प्लांट की जो जगह ये राष्ट्रीय संपत्ति है, किसी का एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। तो हम लोगों ने अपने भिलाई प्रबंधन से ही गुजारिश की है कि इस पर विवेचना की जाए। मैंने इस्पात मंत्रालय के अधिकारियों से इस महीने, पिछले महीने मेरी मीटिंग, उसमें भी मैंने इस पर चर्चा की है कि इस पर वहाँ से भी एक प्रयास होना चाहिए। हम लोगों ने पहले भी राज्य शासन से भी इसके लिए अनुरोध किया था, और ये अब एक बहुत बड़ी ज्वलन समस्या बनने जा रही है। क्योंकि एक और दुर्भाग्य की बात है कि HRA भी हम लोग को नहीं मिलता। तो हमारे लोग अब ये सोचते हैं कि चलो हमको बड़े मकान नहीं मिले, कम से कम प्राइवेट कॉलोनी में शिफ्ट कर दें। तो HRA भी 2014 से बंद है। तो एक अधिकारी या कर्मचारी बहुत ही अपने आप को इस मामले में असहाय पाता है। तो हम लोग का दायित्व है कि वो इस बात को उठाए, और इस बात को हमने प्रबंधन तक उठाया, और हम लोगों ने प्रबंधन को कहा भी है कि अगर समय पर कार्रवाई नहीं तो इस बार हम लोग कोर्ट जाएंगे। हम लोगों ने काफ़ी समय से इसके लिए वर्कआउट भी किया। पिछली बार भी हमारी काफ़ी एडवोकेट से चर्चा हुई, वकीलों से चर्चा हुई। तो इस बार हमारा यह प्रयास रहेगा कि आने वाले कुछ महीनों में इस पर हम अपनी कार्रवाई करें, क्योंकि ये एक जनता की आवाज़ है जो हम लोगों ने मैनेजमेंट तक पहुँचाई है। और अगर मैनेजमेंट को कहीं सहयोग नहीं मिल पाता, मैनेजमेंट भी कोशिश करेगी कि राज्य शासन से, केंद्र शासन इस पर चर्चा करे। अगर नहीं होता तो हम लोग इसके लिए कोर्ट जाने के लिए हम लोग हमारे रास्ते खुल जाएंगे। और हम लोग चाहते हैं कि ये मकान जो चिन्हित हो, जो हमारे सम्माननीय माननीय लोग आते हैं उनके लिए चिन्हित कर दिया जाए। और जितने मकान हमारे सेक्टर 5 में हैं, बड़े मकान सेक्टर 8 में हैं, 9 में हैं, 10 में हैं, ये मकान हम अपने अधिकारियों को दे पाएँ। तो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ऑफिसर्स एसोसिएशन का कहना है कि बीएसपी से सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों का 6 माह के भीतर ही मकान खाली कराया जाता है। यही नियम प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पर भी लागू किया जाना चाहिए। OABSP की टीम द्वारा सभी सेक्टरों में सर्वे करके थर्ड पार्टी आवंटन को चिन्हित किया जा रहा है। इस संदर्भ में ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और सेफी चेयरमैन नरेंद्र कुमार बंछोर ने केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री एवं इस्पात मंत्रालय के अधिकारियों से 22 सितंबर को अवैध कब्जों के निराकरण में सहयोग करने विस्तृत चर्चा भी की है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। पिछली भाजपा सरकार में बकाया बोनस दिए जाने की मांग को लेकर प्रदेश भर के किसान रायपुर रवाना हुए। इसी कड़ी में दुर्गा गांधी प्रतिमा में माल्यार्पण कर किसानों ने बोनस सत्याग्रह की मांग बुलंद की। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर नया रायपुर के विस्थापन प्रभावित किसानों को न्याय देने तथा पिछली भाजपा सरकार के बकाया बोनस को तत्काल अदा किए जाने की मांग को लेकर प्रदेश भर से सैकड़ों किसानों ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर रायपुर से पदयात्रा निकाली।
साथ ही पदयात्रा रायपुर में आजाद चौक गांधी प्रतिमा में माल्यार्पण कर शुरू हुई। इसी कड़ी में दुर्ग के गांधी प्रतिमा स्थल पहुंचे किसानों ने गांधी जयंती पर गांधी प्रतिमा में माल्यार्पण कर अपने हक के लिए आवाज बुलंद की। साथ ही नारेबाजी करते हुए रायपुर के लिए रवाना हुए। इस संबंध में किसान नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, चुनाव पूर्व कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र के माध्यम से किसानों से जो विभिन्न वादे किए थे, उसमें एक प्रमुख वादा रमन कार्यकाल के 2 सालों का बोनस भुगतान का वादा भी था। अभी तक के वो वादा पूरा नहीं हुआ है। चुनाव सर पे हैं, कभी भी आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में बोनस सत्याग्रह के माध्यम से हम विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि किसानों का जो 2 साल का बोनस देना है आपको, वो तत्काल भुगतान कीजिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। पुलिस परिवार की उम्मीदों की अर्थी का तर्पण करने निलंबित सिपाही संजीव झा भिलाई से पैदल यात्रा कर शिवनाथ नदी पहुंचे, जहां उन्होंने अपना मुंडन कराने के बाद कहा कि जिस तरह से मेरे सिर के बाल गिरे हैं, उसी तरह पुलिस परिवार के वोट भी गिरेंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पुलिस एवं उनके परिवार के लिए किए गए वादों को पूरा न होने का आरोप लगाते हुए दुर्ग जिले के निलंबित सिपाही संजीव झा ने घोषणा पत्र की अर्थी निकालते हुए भिलाई से पैदल यात्रा कर शिवनाथ नदी पहुंचकर तर्पण किया। वहीं उन्होंने अपने बालों का मुंडन कराते हुए यह भी कहा कि जिस तरह से उनके बाल गिर रहे हैं, आने वाले चुनाव में 4.5 साल के करीब पुलिस परिवार के वोट भी कांग्रेस को नहीं मिलेंगे, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। निलंबित सिपाही संजीव झा इसके पूर्व भी किट पेटी को सर पर लेकर अपना विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। बता दें कि कई मांगों को लेकर लगातार संजीव झा अपना विरोध प्रदर्शन राज्य सरकार और पुलिस के बड़े अधिकारियों के खिलाफ करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज शिवनाथ नदी में पहुंच घोषणा पत्र की अर्थी नदी में तर्पण कर अपना आक्रोश जताया। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। 18 में जो घोषणा पत्र भूपेश बघेल जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे जो जारी किया था, उसमें पुलिस सुधार नामक जो 10 बिंदु थे, उसके संबंध में आज यात्रा थी, पद यात्रा थी, विश्वासघात पद यात्रा। और जो भूपेश से भरोसा का नारा दिया गया था, तो संयुक्त पुलिस परिवार की तरफ से एक नारा दिया गया था, भूपेश है तो निराशा है। ये नारे के साथ आज मैं सेक्टर 9 से लेके शिवनाथ नदी तक घोषणा पत्र लेके आया, घोषणा पत्र की अर्थी लेकर आया और यहाँ आकर पुलिस वालों की जो उम्मीद थी जो उस घोषणा पत्र से, आज मैंने उसको आकर तर्पण किया है। 2018 में जब ये विपक्ष में थे, तब बड़े बड़े झूठे वादे किए थे, हमारे आंदोलन में आए थे और बोले थे कि क्या नाम है, आपकी मांगे सही है, हम सरकार में आएंगे तो पूरा करेंगे। आज 5 साल गुजर जाने के बाद भी कुछ नहीं किया। उज्जवल दीवान के नेतृत्व में 2021 में आंदोलन हुआ और उसमें उज्जवल दीवान और मुझे राजद्रोह जैसी धाराएं लगा के जेल भेज दी गई। जब ये अपने सिपाहियों को नहीं छोड़ रहे हैं तो ये आम जनता क्या छोड़ते होंगे। मैंने 2018 का जो घोषणा पत्र इन्होंने गंगा जल लेके कसम खाई थी, उसको विसर्जित किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार। अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज, ग्रैंड महापैक। जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल, जिसमें 6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी, कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स। साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स, ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय। तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 0788 4011 778। आप जल्द ही संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। Hey babes. टेंशन ना लो, शीबा लो। जिंदगी टेंशन फ्री।
इन्हें प्यारी जान। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर दुर्ग जिला भाजपा के अध्यक्ष ने लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा में माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर दुर्ग भाजपा के पदाधिकारियों ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान के साथ ही संकल्प लेकर भाजपा ने महात्मा गांधी और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा में माल्यार्पण कर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी कड़ी में भाजपा के जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा के नेतृत्व में दुर्ग के पोटिया चौक स्थित लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देकर कहा कि अब नागरिक पूरे देश में स्वच्छता के कामों में सक्रिय रूप से सम्मिलित हो रहे हैं। महात्मा गांधी द्वारा देखा गया स्वच्छ भारत का सपना अब साकार भी होने लगा है। साथ ही कहा कि स्वच्छ भारत का नारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा दिया गया नारा था, लेकिन इस नारे को धरातल पर साकार करने के लिए किसी ने काम नहीं किया। 70 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे धरातल पर उतारा और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वच्छ भारत अभियान के आह्वान के साथ स्वच्छता के लिए जन जागरूकता लाने का प्रयास किया, जिसका ये सुपरिणाम है कि आज प्रत्येक नागरिक स्वच्छता के प्रति संवेदनशील हुआ है और लोगों को यत्र तत्र कचरा फेंकने की प्रवृत्ति भी अब काफी हद तक कम हुई है, जिसके चलते अब वातावरण में स्वच्छता अधिक दिखाई देती है। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया न्यूज टीम के समक्ष दी। आज अहिंसा के पुजारी बापू महात्मा गांधी जी और जय जवान जय किसान के नारा देने वाले आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री दोनों के जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पे आज हम सब कसारी डी बोरसी मंडल के अध्यक्ष के नेतृत्व में जो हमारे सेवा पखवाड़ा चल रहा है उसी के संबंध में आए थे और यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आदरणीय मोदी जी की इच्छा है कि हर व्यक्ति स्वच्छता पर पखवाड़ा चला रहे हैं कि हर व्यक्ति स्वच्छता पे ध्यान दे और स्वच्छता को अपने प्रथम कर्तव्य माने। मनुष्य स्वयं अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करे, छोटे छोटे चीज़ों पे दूसरे पे आश्रित नहीं होना चाहिए। इस तारतम्य में बहुत सारे कार्यक्रम चल रहा है। हमारे महिला मोर्चा के बहनों के द्वारा मोहल्ले संपर्क और सेवा पखवाड़ा, ब्लड डोनेशन, साफ सफाई, स्वच्छता अभियान, ऐसे भिन्न भिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं जो कि आज 2 अक्टूबर को अंतिम चरण है। उसी के कारण उसमें आज हम सब इकट्ठा हुए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भिलाई लोधी क्षत्रिय समाज की खुर्सीपार इकाई को अपना खुद का भवन मिल गया। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के कर कमलों से फीता यहां पर काटा गया एवं समाज की गौरवशाली गाथा को अक्षुण्ण रखने वाली रानी अवंतीबाई लोधी के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित किया गया। भिलाई लोधी क्षत्रिय समाज खुर्सीपार इकाई की बहुप्रतीक्षित मांग रविवार को पूरी हो गई, जब उन्हें अपना खुद का नवनिर्मित भवन प्राप्त हो गया। इस भवन का लोकार्पण भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने अपने हाथों से फीता काटकर किया। इस भवन लोकार्पण के कार्यक्रम में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त सुश्री नीता लोधी भी उपस्थित हुई और दोनों ही अतिथियों ने भिलाई लोधी क्षत्रिय समाज खुर्सीपार इकाई के पदाधिकारियों एवं सदस्य गणों को उनके नए भवन के लिए ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं दी। अपने खुद का नया भवन पाकर समाज के लोग भी काफी हर्षित नजर आ रहे थे। कार्यक्रम की शुरुआत में विधायक देवेंद्र यादव और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त सुश्री नीता लोधी द्वारा भवन परिसर में मौजूद शिव मंदिर में पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात लोधी समाज का गौरव बढ़ाने वाली वीरांगना रानी अवंतीबाई के तैल चित्र पर भी दोनों ही अतिथियों ने पुष्प अर्पित किए और समाज को एकजुट रहकर वीरांगना रानी अवंतीबाई के आदर्शों पर चलकर समाज को एक अलग पहचान दिलाने की बातें कहीं। कार्यक्रम की जानकारी समाज के पदाधिकारियों ने न्यूज टीम को दी है। इसके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पिछले 60 साल से जो यहाँ के मजदूर किस्म के लोग जो जीवन यापन कर रहे हैं अपना एक एक दो दो रूम में, वो कभी भी कोई भी कार्यक्रम करते थे तो हमको गली में टेंट लगा के खाना खाना पड़ता था। कोई भी छट्टी है, कोई भी और दसगात रहे, शादी है, यहाँ तक कि समाज के कोई भी अन्य मीटिंग भी रखते थे तो हम गली चौराहे में रखते थे। उस समस्या को दूर करने के लिए हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन आज तक किसी नेता या किसी विधायक ने हमारे समस्या का समाधान नहीं किया था। अगर किसी ने किया है तो वो देवेंद्र यादव जी हैं, जो उन अपने कार्यकाल में जो हमको बोला और भवन एक 20 बाई 40 का जो निर्माण करके उन्होंने दिया है।
और ये जो मेरे मजदूर की सर भाई हैं वो कोई भी कार्यक्रम के लिए यहाँ पे अपना कार्यक्रम करने के लिए अपराध जगह है, जो भवन के रूप में कभी भी उसको यूज किया जा सकता है। और हम ही नहीं, स्वजाति नहीं, अन्य और कोई भी जाति के जिसको भी ज़रूरत पड़ेगा वो यहाँ पे अपना भवन का मतलब उपयोग कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। ये भवन की मांग हमारे पूरा खुर्शीपार इकाई के द्वारा विगत 2 वर्षों से था और भैया जी ने हमें आश्वासन दिया था हमारे पूरे समाज को कि आने वाले समय में बहुत जल्द से जल्द आप लोग को समाज के भवन प्रदान करेंगे। और ये भवन प्रदान किया भैया जी ने और 1 साल के अंदर हम लोगों को ये भवन बना के दिया। तो मैं खुर्शीपार इकाई पूरा दुर्ग भिलाई के लोधी क्षत्रिय समाज की तरफ से विधायक देवेंद्र यादव जी, सुश्री नीता लोधी जी, नीरजपाल जी और दोनों पार्षदगण को मैं खूब समाज की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। खूब साधुवाद। फिलहाल भिलाई लोधी क्षत्रिय समाज खुर्शीपार इकाई शासन प्रशासन का धन्यवाद कर रहा है कि उन्हें नए भवन के रूप में उनकी पहचान प्राप्त हो गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। वैकुंठ धाम तालाब परिसर शराब का सेवन करने वालों की पसंदीदा जगह बन चुका है, जहां प्रतिदिन शाम से देर रात तक नशाखोरी करने वालों का जमावड़ा लगा रहता है, जो शराब के साथ गांजे का सेवन भी बेखौफ किया करते हैं। सार्वजनिक स्थानों में शराब सेवन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसे शराबियों पर पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाती है, लेकिन कैंप 2 स्थित वैकुंठ धाम तालाब परिसर शराबखोरी करने वालों की पसंदीदा जगह बन चुका है। यहाँ प्रतिदिन शाम ढलते ही देर रात तक शराबियों और गांजे का सेवन करने वालों का जमावड़ा लगा रहता है। पूरी निश्चिंतता के साथ इन्हें नशे का सेवन करते देखा जा सकता है। लंबे वक्त से ऐसी स्थिति यहाँ बनी हुई है। पुलिस की आवाजाही भी यहाँ से होती है, लेकिन इन्हें देखकर भी नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से शराबखोरी करने वालों के हौसले बढ़ गए हैं। शराबियों को पुलिस की किसी तरह की कार्रवाई का कोई भी भय नहीं है। तालाब परिसर में फैला डिस्पोजल पानी पाउच, मिक्सचर के खाली पैकेट शराबियों की करतूत को उजागर करते हैं। शराब पी रहे लोगों के बीच आपसी विवाद भी आए दिन होता है। इनकी वजह से कोई घटना हो, इसके पूर्व पुलिस प्रशासन को इस सार्वजनिक शराब सेवन केंद्र बन चुके तालाब परिसर में शराब पीने आए लोगों पर कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। दुर्ग पुलिस ने बढ़ते अपराध और आरोपियों पर नकेल कसने पकड़े गए आरोपियों की निकाली बारात सरेराह चौक पर आमजनों के बीच दिखाया आरोपियों का असली चेहरा। दुर्ग में पिछले दिनों गणेश विसर्जन को लेकर शिवनाथ नदी पहुंचे 2 गुटों में हुई मारपीट की घटना में ग्रीन चौक निवासी राहुल साहू की मौत हो गई, जिसके बाद एक्शन में आए दुर्ग पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू की और हत्या के इस मामले में 6 अपचारी समेत कुल 9 आरोपियों को हिरासत में लिया। इसी कड़ी में दुर्ग पुलिस के एडिशनल एसपी संजय ध्रुव के नेतृत्व में दुर्ग में विसर्जन के दौरान हत्या मामले में पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला। वहीं दुर्ग पुलिस ने पुलगांव क्षेत्र में हत्या के मामले में 6 अपचारी समेत कुल 9 आरोपियों को हिरासत में लिया, जिसमें सभी आरोपी कैंप छावनी निवासी हैं। इसी कड़ी में दुर्ग पुलिस ने छावनी थाना क्षेत्र से आरोपियों का जुलूस निकाला और दुर्ग के पथरीपारा कुआं चौक होते शहर के मुख्य मार्ग में घुमाया। वहीं इस मामले में आरोपियों से और भी पूछताछ की जा रही है। ये जुलूस में ये रिक्रिएशन ऑफ क्राइम है। हम जब भी कोई घटना घटती है तो आरोपी को घटना स्थल पर ले जाते हैं या जहां जहां वो घटना कारित करने से पूर्व अपनी प्लानिंग को अंजाम दिया उन जगहों पर ले जाकर हम घटना स्थल को समझते हैं। मेमोरेंडम कथन पर से जब्ती आदि कार्रवाई करते हैं। तो ये वही कार्रवाई थी और साथ में हम हमारे साथ पुलिस के अधिकारी या कर्मचारी भी संख्या में है। हम साथ में शाम क्योंकि आज जुलूस का आज भी जो गणेश विसर्जन का जुलूस है वो चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में जहां जहां पर जाम लगती है, यहाँ पर अड्डेबाजी हो रहे हैं, उन जगहों को भी हम साथ में चेक कर रहे हैं। रिक्रिएशन ऑफ क्राइम है और साथ में अड्डेबाजी और जो जुलूस चल रहे हैं विसर्जन के उन झांकियों को भी नियंत्रित करने की कवायद चल रही है। इस समय में आप गणेश विसर्जन झांकी या आदि झांकी में जो लोग इन्वॉल्व हैं, समितियां हैं, उनको हम ये बताना चाहते हैं कल उनकी कंट्रोल खत्म होने के फलस्वरूप ही कल जो घटना घटी थी मर्डर वाली पुलगांव में वो हुआ। यदि समिति के सदस्यों को आपस में सामंजस्य होता या अपने लोगों पे कंट्रोल होता तो ये घटना कार्य नहीं होता। साथ में पुलिस भी हम बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पर नशाखोरी को कम करने के लिए अपील कर रहे हैं कि तो विसर्जन के दौरान नशा पान ना करें और नशा के कारण ही इस प्रकार घटनाएं घट रही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।